मैट्रिक के बाद अक्सर स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं जिसका नुकसान उन्हें लंबे टाइम तक भुगतना पड़ता है। अब वो मिस्टेक क्या है कि वो अपने कीमती लर्निंग टाइम को वेस्ट कर बैठते हैं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के दरमियान जो पीरियड होता है, जो ये टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है लर्निंग के लिए, क्योंकि स्कूल या कॉलेज का बर्डन तो होता नहीं है। तो आप डिजिटल स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह सीख सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन स्किल्स को सीख लिया तो भाई वो फ्यूचर में अपनी स्टडी के साथ कोई एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्किल है। क्या ये बात ठीक है या गलत, कमेंट्स में बताइएगा। अब इस वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लें या पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जनाब मैट्रिक स्टूडेंट के लिए टॉप इन डिमांड 5 ऐसी स्किल्स बता रहा हूँ जिनका पूरा रोड मैप आपको देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बातें सिंपल करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। नोट कीजिएगा जी। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अब इसमें जनाब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले एसईओ सीखें, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स को समझें, और साथ ही आपको नॉलेज होना चाहिए फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का और यूट्यूब का भी। अब नॉलेज किस तरह का? भाई आपको पता होना चाहिए कि इनके ऊपर कंटेंट कैसे अपलोड किया जाता है, उसकी एसईओ कैसे की जाती है, और कंटेंट नॉर्मली क्रिएट भी कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आपके पास ये नॉलेज भी होना चाहिए कि आपने गूगल एड्स को कैसे रन करना है, या फिर फेसबुक यानी मेटा एड्स को कैसे रन आउट करना है। ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, और ब्रांड को भाई आपने जीरो से लेके एक हाई लेवल तक कैसे लेके जाना है, ये पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सीखना कहां से है भाई? मेरे चैनल से या फिर यूट्यूब एक्सप्लोर करें, एक से एक बड़ा मेंटोर बैठा है जो लोग आपको सिखा रहे हैं। जनाब स्किल नंबर 2 है कि आप ई कॉमर्स को सीखें। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए शॉपिफाई, अमेज़न, दराज से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इनके ऊपर अगर आप स्टोर बनाना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, टेम्पलेट मिल जाती हैं। उनके ऊपर अपना स्टोर बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? सबसे पहले तो आपको अपना कॉम्पिटिटर ढूंढना आना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी आनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर आपको भाई प्राइस सेट करनी आनी चाहिए। ऑर्डर कैसे लेना है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, ये भी सीखें, और उसके बाद अपने स्टोर को अपग्रेड करना भी सीखें। अब इस मैट्रिक से इंटर तक का जो टाइम है ना, इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि भाई आप एक स्मॉल स्टोर चलाने के काबिल हो सके। वजह क्या है? क्योंकि आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को काफी प्रेफर कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टोर भी आप देख रहे हैं कि वो अपने ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर सारा ऑनलाइन में आ रहा है। आप इस स्किल को आज सीखना स्टार्ट करेंगे तो ही आप इससे को काम ले सकेंगे। नंबर 3 के ऊपर है भाई कंटेंट क्रिएशन और ग्राफिक डिजाइनिंग। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही हैं। अब ऐसे में 2 लोगों की डिमांड बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। एक वो जो ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, जो पोस्टर बनाते हैं, पंफलेट, टेम्पलेट बनाते हैं। दूसरे वो जो वीडियो बनाते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो, रील्स हो या लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस हो, इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई जो भी शॉप, जो भी ब्रांड इंटरनेट के ऊपर आ रहा है ना, उसको अपनी पब्लिसिटी करनी है, कुछ ना कुछ दिखाना तो है। अब दिखाने के मेनली कितने तरीके होते हैं? 2। उसके अंदर एक विजुअल आ जाता है, स्टिल वाला, एक मोशन वाला। आप चाहे ग्राफिक डिजाइन यानी स्टिल एड प्रिपेयर कर लें या फिर भाई मोशन वाला एड प्रिपेयर कर लें, तो शायद आपको बात समझ आ रही है कि इस चीज की डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है और आगे कितनी बढ़ने वाली है। अब जरा इसका रोड मैप समझिएगा। सबसे पहले भाई स्टार्ट लें कैनवा से, इलस्ट्रेटर सीखें, कैपकट, इनशॉट, प्रीमियर प्रो, भाई इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेट होने लगेगा, आपको कलर स्कीम समझ आने लगेगी, आपको बाकी छोटी छोटी बारीकियां जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप पढ़े लिखे हैं तो इन चीजों के साथ अगर स्टोरी टेलिंग आप सीख लेते हैं ना, और उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो आई थिंक सो कि ये एक एडिशनल चीज हो सकती है। बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लेना। ले जनाब नंबर 4 के ऊपर है जी फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, बट मेनली मैं यहाँ पे 2 चीजों को कोट कर रहा हूँ। एक है जी वॉइस ओवर और दूसरी है स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्टिंग, जिसको हम भाई कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। अब इसमें क्या होता है? आप डेली बेस पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो शॉर्ट की फॉर्म के अंदर है या रील की फॉर्म के अंदर है। भाई वो एक बाकायदा स्टोरी होती है, उसकी तैयारी की जाती है, उसको लिखा जाता है। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने आगे लोग हायर किए होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अब काम वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखना होता है, एक स्टोरी लिखनी होती है,
है, उसके बाद उसके ऊपर वॉइस अपनी देनी होती है। ठीक हो गया। अब कुछ क्रिएटर आजकल मार्केट के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें एआई से वॉइस बना के दो, यानी एआई वॉइस ओवर जो है वो देना होता है। स्टोरी आपने कुछ एआई से हेल्प ली, कुछ आपने खुद से लिखी, एक स्क्रिप्ट पूरा प्रिपेयर कर लिया और उसका वॉइस ओवर देना है। तो ये वाली फ्रीलांसिंग की इस टाइम पे डिमांड काफी है, लोग इस तरह के स्किल्ड पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो भाई आपने सबसे पहले तो अपनी स्किल्स सीखनी है और उसके बाद जो लोग ढूंढ रहे हैं उन तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी क्लाइंट हंटिंग। अब क्लाइंट हंटिंग वकास भट्टी सर्च करेंगे ना तो मेरी वीडियो आ जाएगी। अब जनाब जो 5वीं स्किल आपको बता रहा हूं ना, ये टॉप की स्किल है मेरी नजर में। आई थिंक सो कि अगर इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कहूं आज के इस दौर की, तो शायद ये बात भी गलत नहीं होगी। ये है जी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई से आपने काम कैसे लेना है। अगर आप एवरेज लोगों को देखें ना तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि भाई उन्होंने एआई को इनपुट कैसे देना है। अगर आप चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेली, गूगल एआई स्टूडियो, जिमनाई, को पायलट, इन टूल्स को अच्छा कमांड देना सीख जाते हैं ना, तो भाई आप इनसे बहुत अच्छा काम भी ले सकते हैं। आज आपने कई सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो किस बेस के ऊपर चल रहे हैं, एआई कंटेंट की बेस के ऊपर चल रहे हैं। अब उनको मेन चीज क्या चाहिए होती है, एक बेसिक प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, जो प्रॉम्प्ट उनकी वीडियो को रेगुलेट कर सके। तो भाई एक प्रॉम्प्ट कैसे आपने देना है, आपने ये चीज सीखनी है। एआई काम कैसे करता है, उसके साथ हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट के कितने पोर्शन होते हैं, कितने फीचर होते हैं। अब इस चीज को सीखें मेरे चैनल से या कहीं से भी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सीखने के ऊपर ध्यान दें, चीजों को सीखें, उनको समराइज करें, उनको अपने माइंड में बिठाएं, प्रैक्टिस करें और लगातार इस फील्ड के अंदर अपने आप को इन रखें। क्योंकि जब आपका मोटिव ये होगा ना कि मैंने सीखना है और आगे बढ़ना है, तो फिर आई थिंक सो कि आप आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भाई यूट्यूब कमेंट में आपने उसे पूछ लेना है। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना सकूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।